नमस्कार, स्वागत है आपका मीडिया लैंड नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ ईशांक दीक्षित। अब मीडिया लैंड की जो चुनावी यात्रा है वो सीधा पहुंच चुकी है परशुरामपुरी। जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना, क्योंकि पहले जलालाबाद के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब परशुरामपुरी हो गया है। तो आखिर परशुरामपुरी खास तौर पर ब्राह्मणों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर ब्राह्मण जो वोटर हैं वो सबसे अधिक है, और हम हमेशा जनता का मन टटोलने निकलते हैं कि आखिर इस बार जो जनता है वो आखिर इस बार किसको अपना पसंद बना रही है, आखिर इस बार जनता किस ओर जा रही है। क्योंकि एक तरफ पीडीए का नारा है, अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, और वो इस बार ब्राह्मण का, आपने देखा होगा ज्ञानेश्वर मिश्र की जयंती पर ब्राह्मण का बड़ा कार्यक्रम करते हैं, ब्राह्मणों को एकजुट करते हैं। तो दूसरी ओर सबका साथ सबका विकास करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। तो इस बीच खेला करने वाली मायावती भी है, जो कहती है खेला होगा। अब देखने वाली बात होगी कि 2027 चुनाव में आखिर होगा क्या, क्योंकि बिहार चुनाव आपने देखा ही होगा, असम चुनाव आपने देखा होगा, बंगाल चुनाव आपने देखा होगा, लेकिन अब है उत्तर प्रदेश की बारी कि आखिर उत्तर प्रदेश में अब क्या होगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव बेहद खास होने वाला है। 2 बार से उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ हैं, क्या वो हैट्रिक लगाएंगे या फिर जनता बदलाव चाहती है। सीधा चलते हैं और जनता से अनकट सर्वे होगा। अनकट सर्वे में सीधी जनता की राय जानेंगे। यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, सीधा उनसे बात करेंगे। क्या नाम होगा सर आपका? देवेंद्र यादव। देवेंद्र जी, क्या लग रहा है 2027 में किसकी सत्ता होनी चाहिए? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव को आखिर क्यों पसंद कर रहे हैं? बढ़िया है काम। बढ़िया काम, बढ़िया काम, बढ़िया। चलिए, अनकट सर्वे में ज्यादा बड़ी राय नहीं होती है, क्योंकि डिबेट शो नहीं है। क्या नाम होगा आपका? क्या नाम होगा? आकाश। कितने साल से चाय लगा रहे हैं यहाँ पर? 4-5 साल से। 4-5 साल से। 4-5 साल से कारोबार कैसे चल रहा है? सही चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। क्या चाहते हैं 2027 में किसकी? देखिए एक बार बैनर देख लीजिए। 2027 में वो नहीं चाहते। किसी को पसंद नहीं करते? नहीं। राजनीति से मतलब ही नहीं है? नहीं। राजनीति से मतलब नहीं है। क्या नाम होगा आपका? प्रिंस। प्रिंस जी, 2027 नजदीक है, चुनाव नजदीक है, किसको पसंद करते हैं 27 के लिए? योगी जी को। योगी जी। आखिर योगी जी इतना क्यों पसंद आ रहे हैं? काम अच्छा कर रहे हैं वो। काम अच्छा कर रहे हैं। हेलो। काम अच्छा कर रहे हैं इसलिए पसंद आ रहे हैं। चलिए, तो अनकट सर्वे में सीधी बात करेंगे। रमेश पान भंडार है, जो सबसे शायद पुराना पान भंडार होगा। चलिए इनसे भी जुड़ते हैं। क्या नाम होगा भाई साहब? प्रशांत श्रीवास्तव। प्रशांत जी, 2027 में क्या लग रहा है? आपने बैनर देखा, पोस्टर देखा? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। यूथ को योगी आदित्यनाथ आखिर क्यों पसंद आ रहे हैं? जैन जी हैं आप? नहीं। हाँ? जैन जी नहीं। नहीं, जैन जी नहीं है आप जैन जी नहीं है? नहीं। मिलीनियर है? मिलीनियर मतलब क्या होता है? अच्छा, आपकी, चलिए जैन जी छोड़ दीजिए, युवा है? जी। युवा क्या चाहते हैं? बदलाव? बदलाव या चाहते हैट्रिक? बदलाव बदलाव यानी कि योगी आदित्यनाथ तो अपने ही पसंद करते हैं, पसंद करते हैं। उन्हीं को पसंद करते हैं। जी। चलिए, योगी आदित्यनाथ को पसंद करते हैं। वो कंफ्यूज है थोड़ा सा कि आखिर क्या होगा इस बार। मैं चलिए चलता हूँ, और अनकट सर्वे में बस सीधी राय होती है। कुछ और युवा खड़े हैं। क्या नाम होगा? माजिद खान। माजिद जी। माजिद जी, 2027 में एक पोस्टर किसको पसंद कर रहे हैं? 2027 में 27 में इलेक्शन है यूपी का। अखिलेश अखिलेश यादव। जी। अखिलेश यादव को आखिर यूथ क्यों पसंद कर रहा है? अखिलेश यादव को क्यों पसंद कर रहे हैं? अपनी अपनी चॉइस है। उनका कुछ काम अच्छे लगे आपको? हमें तो यार, मेरे उम्र ही हमारी क्या है, अभी तक तो हमने कोई काम देखा नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं अखिलेश यादव बने? जी। चलिए, अखिलेश यादव। क्या नाम होगा भाई साहब? नैतिक पांडे। नैतिक जी, सुना जाता है कि जलालाबाद जब परशुरामपुरी बन गया और ब्राह्मणों की यहाँ ज्यादा संख्या है, और एक तरफ अखिलेश यादव पीडी है उनका, पीडीए में उसका अर्थ बदलता रहता है, कहीं पी फॉर पंडित भी हो जाता है। तो इस बार उन्होंने कह दिया जो पीडी है वो शॉर्ट फॉर्म है पंडित की। क्या लगता है इस बार ब्राह्मण वोटर की तरह? ब्राह्मण और भाजपा के लिए। ब्राह्मण वोटर भाजपा में? जी। आखिर ब्राह्मण भाजपा से खुश है? जी बिल्कुल खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। परशुरामपुरी नाम हुआ, क्या कुछ बदलाव आए हैं? बिल्कुल बदलाव आया, अभी काम चल रहा है, विकास हो रहा है, और आगे भी बहुत होगा विकास। आगे विकास होगा। जी। तो आप चाहते हैं योगी सरकार बरकरार योगी रहे? सरकार बने। क्या नाम होगा भाई साहब? विशाल मिश्रा। विशाल मिश्रा। मिश्रा जी, किसको देखना चाहते हैं 27? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ आखिर क्यों पसंद आ रहे हैं? उनका काम अच्छा लगता है, सब कुछ काम अच्छा लगता है। हाँ। कुछ एक काम ऐसा जो आपको बहुत अच्छा लगा हो? वो सब सही करते हैं, मतलब अच्छा करते हैं, हिंदुओं के लिए सब कुछ अच्छा करते हैं। आप लोगों के लिए सब कुछ अच्छा करते हैं। चलिए, अनकट सर्वे है और हम हर वर्ग से जुड़ने की कोशिश करते हैं, चाहे वो छोटी पटरी दुकानदार हो, या फिर बड़ा कारोबारी हो, या फिर यहाँ पर सड़क पर टहलने वाले युवा हो, या फिर किसान हो, किसी वर्ग से आता हो। हम हर किसी के पास पहुँचने की
कोशिश करते हैं कि आखिर इसकी इस बार चुनाव को लेकर क्या राय है। आपने बंगाल चुनाव तो देख ही लिया होगा, असम चुनाव देख लिया होगा और आपने बिहार चुनाव भी देखा होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव बहुत बेहद खास है। चलिए, अनकट सर्वे में ज़्यादा बड़ी राय नहीं होगी। ठेला वाले भैया एक खड़े, क्या नाम होगा? हम भैया का चुनाव जवाब दे सकते। कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं। चलिए, कुछ भी नहीं जानते, प्रेशर नहीं देंगे। दादा क्या नाम है? अरविंद अरविंद जी, 2027 में किसको पसंद करते हैं? योगी जी को। योगी जी। योगी जी आखिर क्यों पसंद आ रहे हैं? योगी जी जो है निष्पक्ष होकर के काम कर रहे हैं और निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं और सबके लिए काम कर रहे हैं। निस्वार्थ भाव काम कर रहे हैं। आपको लगता है भेदभाव नहीं करते? नहीं, भेदभाव नहीं करते हैं, बहुत लोग निष्पक्ष कहते हैं हिंदू मुस्लिम के साथ भेदभाव कर रहे हैं। नहीं वो जब विकास की बात आती है तो उसमें नहीं करते हैं। विकास में कोई भेदभाव नहीं। कोई भेदभाव नहीं, विकास में कोई भेदभाव नहीं। ऐसा दिखता है लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। चलते हैं, अनकट सर्वे में ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते क्योंकि अनकट सर्वे है, कोई डिबेट शो नहीं है। डिबेट शो के अन्यथा ये अनकट सर्वे। भाई साहब क्या नाम है? अनुज कुमार। अनुज कुमार जी, किसको पसंद करें 27 के लिए? योगी बाबा। योगी बाबा। परशुरामपुरी की जनता योगी जी को पसंद कर रही है। हाँ, तो क्या लगता है योगी जी क्यों पसंद है? बस इनको कुछ काम है, कुछ अच्छे लगे। कुछ काम है। आपको सबसे अच्छा इनका काम कौन सा लगता है? मेन चीज ये सबसे अच्छा इनका काम ये है कि आम जनता सुरक्षित सुरक्षित है। अच्छा, योगी राज में लगता है बहन बेटियां माताएं सुरक्षित है? मेन चीज तो यही है। सुरक्षित है। अखिलेश यादव कहते हैं कि युवाओं के साथ शोषण हो रहा, कहीं रोजगार नहीं है, बेरोजगार है युवा। संपूर्ण तो कोई सरकार है ही नहीं, किसी न किसी में डिफॉल्ट तो है ही। योगी जी कहते हैं अखिलेश यादव को क्यों नहीं पसंद है? नहीं पसंद, वो भी है, बस चॉइस इनकी है। चॉइस इनकी है, व्यक्तिगत तौर पे चॉइस इनकी है। चलिए, अनकट सर्वे होगा। आप देखेंगे कांवड़ यात्रा चल रही है तो कांवड़ यात्रा की भी भीड़ है। कांवड़ यात्रा में भी लोग यहाँ पर निकलते हैं क्योंकि ये सबसे मेन रूट है। क्योंकि आप देखेंगे तो इधर फरुखाबाद है, फरुखाबाद से इधर बढ़कर गोला गोकर्ण आप सुने होंगे, सबसे प्राचीन जो मंदिर है, बताया जाता है कि रावण में शिवलिंग की स्थापना। तो वो आप गोला गोकर्ण का नाम का मार्ग यहीं से जाता है, तो इसलिए यहाँ पर भीड़ आप देखेंगे तो कांवड़ यात्रा जाती हुई नजर आ रही है। चलिए, अनकट सर्वे होगा। अनकट सर्वे में हर किसी वर्ग से हम जुड़ते हैं। क्या नाम होगा आपका? क्या नाम होगा? राम कुमार। आपका? हाँ जी। किसको पसंद करें 27 के लिए? इसको आम नहीं जानते। जानते ही नहीं? इनको नहीं जानते? इनको किसी को नहीं जानते? राजनीति से कोई मतलब नहीं। हाँ, चलिए, किसी को नहीं जानते। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो किसी को नहीं पहचान पा रहे हैं इसमें। चलिए, कोई बात नहीं। क्या नाम है भाई साहब? रवि देवल जी, किसको पसंद करें 27 के लिए? चुनाव नजदीक है, वो देखा जाएगा आगे देखा जाएगा। अभी कोई डिसाइड नहीं किया। कोई डिसाइड नहीं किया। दिमाग में कुछ चल नहीं रहा। चलिए, दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है। परशुरामपुरी की जनता आखिर किसको पसंद करेगी, हम इसीलिए अनकट सर्वे कर रहे हैं। और लगातार चुनावी जो यात्रा है, हर विधानसभा में जाके पहुंच रहे हैं। तो लेकिन आज जो विधानसभा का यात्रा था वो था परशुरामपुरी का, क्योंकि अभी हाल ही में इसका नाम जो है परिवर्तन हुआ। और परिवर्तन के बाद आखिर यहाँ पर क्या कुछ बदला, मैंने वो भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और आखिर कौन सी सरकार ने सबसे अच्छा काम किया। तो चलिए, अनकट सर्वे और अनकट सर्वे में लगातार लोगों की जो है हम राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब लगातार जो है, भाई साहब क्या नाम होगा? आदर्श वर्मा, ये भी दिखा देना। आदेश? आदर्श वर्मा। आदर्श वर्मा। आदर्श वर्मा जी, आदर्श, आप बड़ा आदर्श नाम तो बहुत प्यारा है। किसको देखना चाहते हैं 27? सब चोर हैं ये। चोर है हाँ। सब देख लिया आपने? सब चोर हैं ये। किसको आना इनको चाहिए? किसी को भी डीपीएसपी पता नहीं है। हाँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इनको किसी को नहीं पता है। इनको पता नहीं है रूल कैसे करना है। हाँ, रूल ही नहीं पता किसी। इनको नहीं पता है रूल कैसे करना है। ये सब अनार्की लाए हुए हैं। दिखाइए ना गड्ढा, ये कौन करेगा बताओ? गड्ढा, भाई साहब कह रहे हैं गड्ढा दिखाइए। ये गड्ढा है यहाँ पर। ऐसे कवर कीजिए, ऐसे कवर कीजिए। बिल्कुल, ये बिल्कुल। मेन रोड, ये मेन गड्ढा चौराहा आप देख रहे हो, ये मेन चौराहा है। ये मेन चौराहा यहाँ पे परशुरामपुरी का मेन चौराहा है। और मेन चौराहे को मेरे सहयोगी जो है आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं कि आखिर मेन चौराहे की जो हालत है, वो छोटा सा गड्ढा आपको देखिए तस्वीर। मैं कुछ नहीं बोल रहा है, जो तथ्य है वो आपकी तस्वीरें हैं और तथ्य जो आप तक पहुंचा रहे हैं वो तस्वीरें पहुंचा रही हैं। जो तस्वीरें आप देखेंगे मेन गड्ढा है। आप लोकेशन भी दिखा दीजिए, सहयोगी से कहेंगे। अभिनव जी थोड़ा लोकेशन दिखाइए। सत्यानंद चिकित्सालय आप देख लीजिए, परशुरामपुरी जलालाबाद में जो जिले और उसके जस्ट नीचे। और अच्छा, लेकिन फिर भी आप किसी को पसंद नहीं करते? नहीं, पसंद करने लायक है ही नहीं ना ये सभी तो रूल कर चुके हैं ना। ये तो सभी आप तो किसको पसंद करते हैं? अच्छा, कौन चाहते हैं, कौन मुख्यमंत्री बने? जब तक सोशलिस्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट नहीं आती तब तक कुछ नहीं होगा। जब तक जो गवर्नमेंट युवाओं के बारे में, जो गवर्नमेंट
जो गरीब लोग हैं, जो इस देश का 98% जो पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है भाई, सबको राशन दिया जा रहा है। more than 80% पीपल को राशन दे रहे हैं। इसका मतलब है लोग गरीब हैं। तो आप 60 साल में 70 साल में नहीं गरीबी से निकाल पा रहे, तो फिर ये सब फेलियर है ना। और जब ये सब फेलियर है तो फिर इनको चुनने का क्या मतलब है? गरीबी की बात की, बेरोजगारी की बात की, बेरोजगारी बात है ना। अभी आपने, मैं देखिए इतना नहीं कह रहा हूँ, आपसे कोई बहस नहीं मेरी। नहीं 9 वर्षों में 9 लाख वैकेंसी है। 9 वर्षों में 9 लाख, आपने आंकड़ा शायद ना देखा हो, मैं आपको बताता हूँ। योगी आदित्यनाथ की सरकार में 9 वर्षों में 9 लाख नौकरियां हैं। लेकिन मैं ये फिर भी ये कह रहा हूँ, चलो कोई नहीं, लेकिन आपको कोई सरकार नहीं पसंद थी? नहीं, इससे पहले ये सरकारें सब तो रूल कर चुके हैं ना। इन लोगों ने इम्प्रूवमेंट क्या किए हैं? ये सब लोग अपने अपने जो बातें बताते हैं उनको छोड़ के ये सब लोग आंकड़े क्यों नहीं गिनाते हैं कि हमने ये काम किया? भाई हर साल सरकार को कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए कि हमने इतने लोगों को पॉवर्टी लाइन से बाहर निकाला है, इतने लोगों को हमने मकान बनाने लायक मकान बना के दिया है। इम्पोर्टेंट नहीं है मकान बनाने लायक कितनों को बनाया है। मकान बना के देना इम्पोर्टेंट नहीं है, मकान बनाने लायक कितने लोग बन गए हैं। भाई क्रॉनिक कैपिटलिज्म इस देश में बढ़ रहा है। जो कैपिटलिस्ट है वो और अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। तो जो गैप है, इनकम क्राइटेरिया का जो गैप अब लगातार बढ़ रहा है। सरकार राशन बांट रही है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन राशन सरकार को बांटना क्यों पड़ रहा है 70 साल आपकी बाद? जो भी है समस्या, उस पर मैं काउंटर बिल्कुल नहीं करूंगा। क्योंकि काउंटर इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैं निष्पक्ष ये सर्वे है और निष्पक्ष सर्वे में बस राय जानता हूं। आपकी जो आपने बात रखी बिल्कुल देखा जाएगा, जो जनता है वो आपकी बात को सुनेगी। चलिए आप अगले युवा के पास बढ़ता हूँ। मैं भाई की बात सनत पूरी तरीके से भाई की लेकिन बात फिर भी आप किसी को पहचानते हैं? नहीं मैं पहचानते भी नहीं किसी को? पहचानता हूँ, लेकिन मैं किसी को सपोर्ट नहीं राजनीति करता। से कोई मतलब नहीं जी, मतलब है राजनीति से कि नहीं? राजनीति से मतलब है, लेकिन इन किसी को सपोर्ट नहीं करता। किसी को सपोर्ट नहीं, किसी को सपोर्ट करते थे? मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ, कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ जो उसमें है नहीं। कांग्रेस का सपा से गठबंधन होगा ना? हाँ? कांग्रेस को तो सपा से गठबंधन हो सकता है। नहीं उससे क्या मतलब, किसी से गठबंधन हो, लेकिन इसमें कांग्रेस है ना। अन्य है ना? हाँ तो अन्य अन्य में जाएंगे ना? अन्य में जाएंगे भाई साहब, क्योंकि उसमें कांग्रेस है। चलिए अनकट सर्वे में सीधी सीधी लोगों की राय है और लोगों की राय तक हम पहुंच रहे हैं कि आखिर क्या नाम होगा भाई साहब? अरविंद शुक्ला जी। सुना जाता है परशुरामपुरी जो है ब्राह्मण समाज, प्रबुद्ध समाज यहाँ ज्यादा है, और प्रबुद्ध समाज को देखते हुए परशुरामपुरी घोषित हुआ। क्या कुछ बदला है परशुरामपुरी? बदलाव तो हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं। इस बार चारों परशुरामपुरी की जनता या परशुरामपुरी के मन में कौन है? परशुरामपुरी की जनता आप पोस्टर देख सकते हैं, पोस्टर में कोई है? भाजपा को वोट देगी। जिन्होंने चेंज किया है ना भाजपा उनको से वोट किसी देगी को ना। पसंद कर रहे हैं? इसमें किसी मैं योगी जी को पसंद करता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का खुद कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता है? हाँ जी, अच्छा, कार्यकर्ता है, इसलिए योगी को। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं कार्यकर्ता नहीं भी होता तब भी अगर मैं परशुरामपुरी की बात कहता तो योगी जी की मैं नहीं करता भाई किसी को। मैं क्यों सपोर्ट करूंगा किसी को? मैं सही इंसान किसको पसंद करते हैं? मैं किसी को नहीं करता, सही इंसान को सपोर्ट करता हूँ। सही इंसान कौन है आपके अनुसार? सही इंसान जो काम जनता की सुने, काम करे। सीधी जनता की बात। कौन सुन रहा है? जनता की नेता सुने, काम करे, जो कौन नेता गरीबी सुना? हटाए। और क्या कोई तो नेता सुना होगा। नेता नहीं बता तो ना, वो नेता क्या है? सही इंसान इनमें से भी बन सकता है यार। वही तो मैं कह रहा हूँ, सही इंसान इनमें से कौन है आपके? सही क्या, जो मन में मतलब खोट ना हो किसी के, एक गद्दी पे वोट है। भाई साहब क्या नाम है? आमीन अली। आमिर अली जी, 2027 चुनाव नजदीक है, किसको पसंद कर रहे हैं? अभी कुछ कह नहीं सकते। किसको कहिए? योगी जी को। योगी जी को। ये डर तो नहीं बोल रहा है? किसी बात का डर तो नहीं है? सच सच है? क्यों? कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। करके बोल देते हैं किसी को भी। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। आमिर जी बता रहे हैं कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। चलिए क्या नाम है भाई साहब? क्या नाम है भाई साहब? बोलो नाम बताएंगे। चलिए कोई नहीं, प्रेशर इसलिए नहीं दे सकता हूँ। प्रेशर आपको लगातार मैं दिखा रहा हूँ। अनकट सर्वे है, आप थोड़ा सा रोड को छोड़ दीजिए, रोड से साइड हो जाइए। नहीं भैया हमसे पूछो। हाँ, किसको पसंद करते भैया हमें योगी पसंद है। साइड हो जाइए, रोड से भाजपा से कुछ नहीं चाहिए, हमें भाजपा से कुछ नहीं चाहिए भैया, हमको सिर्फ भाजपा चाहिए। भाजपा से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भाजपा चाहिए। हाँ। चाहे महंगाई कहे जाए, चाहे युवाओं के साथ कुछ भी हो, कुछ भी हो, युवा बेरोजगार है, फिर भी भाजपा। हाँ भाजपा। बेरोजगार है, कोई दिक्कत नहीं। बेरोजगार है, फिर भी भाजपा। सरकार देगी बताओ ना। बेरोजगार है, योगी कौन सरकार देगी रोजगार? रोजगार कोई नहीं देगी। अखिलेश यादव कर रहे हैं। बेरोजगार अपने कर्मों से होता है इंसान, कमाने वाला खाली नहीं बैठता है। लैपटॉप बांटे, हर किसी को लोग कह मिलता है। रहे हैं HP के लैपटॉप आज भी चल रहे हैं। टेबलेट ये भी बांट रखे हैं, योगी ने मोबाइल बांटे हैं। हाँ मोबाइल बांटे, हाँ लोग कह रहे हैं मोबाइल तो चल ही नहीं रहे। नहीं चल रहे हैं, अभी तक चल रहे हैं। और क्या, बढ़िया चल रहे हैं। हमारे फ्रेंड्स को मिले हैं। तो आपका सीधा कहना है चाहे बेरोजगार रहे, लेकिन हाँ हमें योगी चाहिए, बस योगी। अच्छा परशुरामपुरी में
और कोई नहीं टक्कर में। समाज का है। भाजपा है। क्या नाम है आपका? गोविंद सिंह। गोविंद सिंह। अच्छा, सिंह जी, गोविंद सिंह जी, बस इतना कहूंगा कि परशुरामपुरी हो गया है जलालाबाद। आपको एक बड़ी पहचान मिल गई, साथ में गंगा एक्सप्रेसवे निकल गया, बड़ी पहचान मिली जलालाबाद को। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख सुनिए दिया सुनिए, गया। तो बड़ी पहचान मिली, हाँ बड़ी पहचान मिली, ठीक। पहचान के बाद अभी के मामले में क्या कुछ बदला है? बहुत कुछ बदला हुआ है। बदला है, हाँ काफी कुछ बदला है। बहुत बदला है। लोग गड्ढे की शिकायत कर रहे हैं कि गड्ढा यहाँ पर नहीं भरा जा रहा। गड्ढे तो होते रहेंगे और भरे जाएंगे। जितना रोड योगी सरकार में बना है इतना रोड किसी सरकार में नहीं बना है। इतना रोड किसी सरकार में नहीं बना। थोड़ा साइड हो जाइए, लोगों को निकलने दीजिए। आगे बढ़ते हैं अनकट सर्वे में, और अनकट सर्वे में थोड़ा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अनकट सर्वे में भाई साहब थोड़ा सा बात करूंगा, बस एक सवाल है, किसको पसंद कर रहे हैं? क्योंकि आपका कारोबार कैसे चल रहा है? कारोबार कैसे चल रहा है? सवारी वारी मिल रही कि नहीं? सवारी मिल रही। तो बस किसको पसंद करते हैं ये बता दीजिए। सवारी मिल रही है। किसको पसंद करते हैं? नहीं बताना चाहते, चलिए प्रेशर कोई नहीं, नहीं बताना चाहते, कोई प्रेशर नहीं। तो यहाँ पर जो है एक तरीके से हम अनकट सर्वे कर रहे हैं, और अनकट सर्वे में ये जनता जनार्दन है जो आपको सिंहासन पर बैठाती है, और यही जनता आपको सिंहासन से हटाती है। यानी कि ताज पहनाने वाली ये जनता है, और ताज हटाने वाली, उतारने वाली भी ये जनता है। तो अनकट सर्वे में ये शायद मुझे लगता है ये बहुत पुरानी दुकान होगी, तो चलिए इस पर भी चलते हैं, और थोड़ा सा अगर वार्तालाप हो जाएगा, थोड़ा वार्तालाप हो जाएगा तो बेस्ट होगा। ये किस नाम से दुकान है? अच्छा भाई साहब के भैया, कितने साल से ये चल रहा है कारोबार? कितने साल से ये टिक्की लगा रहे हैं? हो गए 12 साल। 12 साल से। तो 12 साल से आपने जलालाबाद भी देखा होगा, और आप परशुरामपुरी भी देख रहे होंगे कि जलालाबाद जब परशुरामपुरी बन गया तब भी आप देख रहे हैं कि तो क्या बदला है? जलालाबाद जब था तब, और परशुरामपुरी जब हुआ तब? परशुरामपुरी हुआ जब ज्यादा बदला है जी। अच्छा, किसकी सरकार आपको सबसे बेस्ट लगी? आप अगर आपकी उम्र कितनी होगी? हमारी होगी हम लोग 23 साल। आपने मायावती की सरकार देखी होगी, अखिलेश यादव की भी देखी होगी, मुलायम सिंह की देखी, आपने सारी सरकारें देखी। किसकी सरकार सबसे अच्छी लगी? किसका शासन सबसे अच्छा लगा? मोदी जी का। जी। मोदी जी नहीं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, वो केंद्र के हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार? योगी जी। जी। अच्छा, कोई डर में तो नहीं बता रही योगी जी? अरे नहीं, डर किस बात? दिल की आवाज है या डर की आवाज? डर किस बात का है? ये जनता की आवाज है, डर की जनता की आवाज आवाज। नहीं। गुंडागर्दी अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? बिल्कुल। कौन? योगी। योगी जी। हाँ बिल्कुल। अच्छा, 2027 में किसको देखना चाहते हैं? तस्वीर से बताइए। योगी योगी योगी। अखिलेश यादव नहीं पसंद? वो नहीं जीतेंगे यार। जीतेंगे नहीं? साइकिल की रफ्तार इस पर बहुत तेज है। वो पंचर हो गई। पंचर हो गई। पंचर? और क्या? आप कह रहे हैं पंचर हो गई, अखिलेश यादव पता क्या कह रहे हैं? बुलडोजर का ड्राइवर बदल देंगे और बाबा को मठ भेज देंगे। तो ड्राइवर वो भी बीजेपी का ही होगा, जो बदल देंगे वो बदलेंगे, वो भी बीजेपी का होगा। हाँ हाँ। वो तो कह रहे हैं। और जो बीजेपी कहेगी वो ही अखिलेश यादव करेंगे। जो बीजेपी के अखिलेश यादव करेंगे? हाँ। समझा नहीं, आपका थोड़ा डीप में बताइए। अरे चलिए कोई बात नहीं, आप अपनी। जिसकी सरकार, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा, बस। अखिलेश यादव को नहीं पसंद करते? इस बार बाबा जी परशुरामपुरी जनता बाबा को ही पसंद कर रही है। हाँ वो ही जीतेंगे। वही जीतेंगे। अखिलेश यादव नहीं जीतेंगे। मायावती? मायावती वो तो उनकी तो लुटिया डूब गई। राहुल गांधी कांग्रेस? कांग्रेस वो भी बौखाली में आते हैं बस। नहीं आते हैं? हाँ। प्रधानमंत्री बनेंगे वो बता। अरे वो बोल भी कहाँ पाते थे यार, उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, मोबाइल पे देखते हैं। पढ़े लिखे नेता है वो, इंग्लिश में बात करना जानते हैं, लेकिन मोबाइल पर तो मिमियाते हमें दिखाई दी है। विदेश से पढ़ के आए। अच्छा, आप पसंद किसको करते? लास्ट में फिर किसको पसंद करते? फिर लास्ट हम में केवल बीजेपी को जानते हैं। सिर्फ बीजेपी को जानते हैं। क्या नाम होगा भाई साहब? अंबुजाक्ष पाठक। अंबुजाक्ष पाठक जी। कितनी उम्र है? 19 साल। जी। वोट बन गया? हाँ, वोट बना हुआ है। चलिए बन गया, वोट की कोई बात नहीं, लेकिन आप पसंद किसको करते हैं 2027 में? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव को युवा क्यों पसंद कर रहे हैं? कारण ये है कि अखिलेश यादव एक तो वेल एजुकेटेड पर्सन है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो सबसे मेन मुझे लगती है कि उनके जो काम करने की शैली वो विकास के प्रति है, ना कि ऐसे मुद्दे जो 90 साल पुराने हो गए, 70 साल पुराने हो गए, जिन मुद्दों में पहले सरकारें चला करती थी। उनके मुद्दे उससे अलग है। जैसे आप एम्बुलेंस मुद्दा देख लीजिए या कोई भी मुद्दा देख लीजिए, वे मुद्दे जो सबके लिए विकास पे हैं, जो धर्म पर नहीं आधारित है, जो जाति पर नहीं आधारित है, ऐसे मुद्दे आज की युग में काम कर रहे हैं, और वही सरकार बना पाएगा जो इन मुद्दों में बात करेगा। धर्म, मजहब, जाति। जी। क्या लगता है योगी सरकार इस पर बात करते हैं?
बिल्कुल करते हैं। आप बता दीजिए कि योगी सरकार के कार्य का केंद्र धर्म से हटकर यदि कोई हो। राम मंदिर का आपको वाक्य याद है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या हुआ था? देखिए राम मंदिर का एक तो जो जब उन्होंने राम मंदिर गिराया था जो कार सेवकों वाला हुआ था, और दूसरा अभी ये जो राम मंदिर बनाया गया है, सबसे पहली चीज़ तो राम मंदिर का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, किसी सरकार ने नहीं दिया है। और दूसरी चीज़ जो उस समय वाकया हुआ था वहाँ पे सरकार की जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। उसका इससे कोई लेना देना ही नहीं था कि वहाँ जो कार सेवक थे वो किस धर्म थे किसके थे। सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर तोड़ेंगे सरकार कार्रवाई करेगी, सरकार में कोई भी व्यक्ति होगा। जी, आपको लगता है लॉ एंड ऑर्डर तोड़ा गया? उस टाइम पे लॉ एंड ऑर्डर तोड़ा गया, और तोड़ा गया या नहीं तोड़ा गया उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब सरकार को स्थिति बिगड़ती दिखाई देती है, कोई भी इतना नेता नहीं होता है जो तुरंत फैसला मतलब कि इस प्रकार से तय कर सके। लेकिन वहाँ पे दिखाई जो देता है कि भीड़ हिंसक थी या फिर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा था, तो सरकार को ये आप मुझे जहाँ तक लगता है पाठक ब्राह्मण ही हैं। जी जी। ब्राह्मण वोटर इस बार किस ओर जा रहा है? देखिए अगर ब्राह्मण वोटर की जात के हिसाब से बात करें तो मुझे लगता है जाति पे नहीं बात, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि ब्राह्मण का स्टैम्प सब लोग घेरने का प्रयास कर रहे हैं, सब लोग अपने में समेटने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा जैनेश्वर मिश्र की जयंती पर जी। अखिलेश यादव ने ब्राह्मण एक बहुत बड़ा प्रबुद्ध समाज का कार्यक्रम किया। प्रबुद्ध समाज मतलब समझ गए ना, ब्राह्मण। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और इतना ब्राह्मण एकत्रित कर दिए, और उस दिन वो ये भी मंच से बोले थे अपने संबोधन में कि जो मेरा पीडीए है उसमें पी का नाम पंडित ही है। कभी उनका पी के नाम पीड़ित हो जाता है, कभी पिछड़ा हो जाता है, तो पी का नाम बदलते हैं। खैर छोड़िए, उस पर नहीं आओ। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जो पीडीए है उसमें पंडित का शॉर्ट फॉर्म पीडी है। देखिए ब्राह्मण वोटर की अगर मैं बात करूं तो ब्राह्मण वोटर को कोई भी अगर सोचता है कि मैं पूरा 90% वोट खींच लेगा तो कभी नहीं खींच पाएगा। ब्राह्मण के अंदर आप इसे अच्छा ही समझ लीजिए कमी, प्रबुद्ध वर्ग कहा जाता है, ये अपने फैसले अपने हिसाब से बहुत बेहतर लेता है। हर सबके पास अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। ब्राह्मणों में कोई भी भेड़ चाल में चलने वाला है ही नहीं, सब खुद में एक नेता है, सबके पास अपना पॉइंट ऑफ व्यू। और अधिक से अधिक मैं ये मानता हूँ कि जो उनकी आबादी है वो शिक्षित वर्ग में आती है, और शिक्षित व्यक्ति के पास एक अपना अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो ब्राह्मण वोटर स्कैटर्ड रहेगा, कुछ योगी आदित्यनाथ को भी मिलेगा, कुछ अखिलेश यादव को भी मिलेगा, और कुछ वोटर जो लोकल में क्षेत्रीय कंडीशंस होती हैं, कौन सा प्रत्याशी वहां पर खड़ा है, किस प्रकार की आबादी और किस प्रकार के मुद्दे हैं, इस पर वोट। बीजेपी को सपोर्ट करते हैं आप? जी, मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूं, लेकिन कोई भी पार्टी जो विचारधारा लेकर आती है, जैसे किसी पार्टी ने एक कैंपेन चलाया, मैं उसे सपोर्ट करता हूं, उसके एक विचार को सपोर्ट करता हूं, ना कि मैं किसी पूरी पार्टी को सपोर्ट करता ही नहीं। मैं भी अखिलेश यादव की आपको 4 कमियां भी गिना सकता हूं, उनकी 8 अच्छाइयां भी बता सकता हूं, सेम योगी आदित्यनाथ के साथ। एक युवा था जो मुझे शायद थोड़ा पढ़ा लिखा लगा, उससे मेरा काफी थोड़ा सा लंबा वार्तालाप हुआ। मैंने जानने का प्रयास उससे भी किया कि आखिर इस बार उत्तर प्रदेश में क्या होगा। तो उसका जो विचार था वो यही था कि अखिलेश यादव उन्होंने पसंद है, उनको पसंद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंकर सर्वे में ज्यादा टाइम नहीं ले सकता, इसलिए आगे बढ़ते हुए लोगों की राय जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर इस बार परशुरामपुरी की जनता का मूड क्या है, और परशुरामपुरी की जो जनता है वो क्या चाहती है, बदलाव चाहती है, हैट्रिक चाहती है। चलिए शुरू एक बार फिर से लोगों को ढूंढने का प्रयास करेंगे। दीदी क्या नाम होगा? चलिए कोई बात नहीं, क्या नाम होगा भाई साहब? भैया इनसे बात कर लो। आपका नाम? मेरा विनय कुमार अवस्थी। विनय कुमार अवस्थी जी, मैं ये जानना आया हूँ परशुरामपुरी की जनता, आप एक ब्राह्मण हैं और मुझे लगता है परशुरामपुरी में ज्यादातर ब्राह्मण समाज जो है ज्यादा है, तो इस बार ब्राह्मण वोटर किधर जा रहा है, और खास तौर पर यहाँ परशुरामपुरी की जनता किस ओर? योगी जी को। योगी जी। क्या नाम? आशीष अग्निहोत्री। आशीष अग्निहोत्री। पास लोग बैठे हैं, दोस्त मित्र हैं? नहीं, वो हमारे फूफा जी है। अच्छा फूफा जी, चलिए फूफा जी हैं। फूफा जी ने बताया वो योगी जी को पसंद करते हैं, आप किसको पसंद करते हम हैं? भी योगी जी को पसंद करते हैं। योगी जी। अखिलेश यादव नहीं पसंद? अखिलेश यादव को नहीं। ये राजनीति तो अच्छी थी सुनी जाए। नहीं, योगी जी की ज्यादा बढ़िया है उनसे। योगी जी की ज्यादा बढ़िया है उनसे। जीरो टॉलरेंस की जो नीति है, क्या लगता है जीरो टॉलरेंस की जो नीति है योगी आदित्यनाथ की कारगर साबित हो? क्या समझ में नहीं है? जीरो टॉलरेंस की नीति यानी कि तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने का जो उन्होंने जीरो टॉलरेंस उसको नाम दिया, कैसा काम कर रही है? अच्छे से? नहीं, अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा, आप जब जन्म यहीं पर हो? नहीं, हमारा तो गांव दूसरा गांव है। कहाँ? दूसरा गांव है सिंगाई। लेकिन आप जलालाबाद को कब से जानते हैं? जलालाबाद को बहुत दिन से
अब परशुरामपुरी हो गया, तो जलालाबाद जब परशुरामपुरी हुआ क्या कुछ बदलाव देखा? अभी तो कुछ बदलाव नहीं देखा है। अभी बदलाव नहीं देखा, केवल नाम ही बदला है। योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। अभी बदलाव नहीं देखा, योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, वो योगी जी को पसंद कर रहे हैं। क्या नाम होगा भाई साहब? सुनील। सुनील जी, मेरे हाथ में बड़ी सी तस्वीर नजर आ रही है। हाँ, कौन कौन नजर आ रहा है इस तस्वीर में? चारों आ रहे, 3 आ रहे। कौन कौन है? 1 2 3। कौन कौन है? ये वाले समाजवादी और जो वाली जेपी की और जो वाली ये वाले कौन? अम्बेडकर। अम्बेडकर? ये अम्बेडकर है। और ये बताओ सूट गाड़ी नहीं कह रहा। आपको राजनीति का मुझे लगता थोड़ा सा ज्ञान नहीं है, मैं बता देता हूँ। ये योगी आदित्यनाथ है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको ज्ञान होगा, मुझे नहीं पता, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप कैमरे के सामने हड़बड़ा रहे हैं। ये योगी आदित्यनाथ है, ये अखिलेश यादव है, ये मायावती है और ये अन्य में आपके राहुल गांधी, कांग्रेस, आप जिसको पसंद करते हो वो अन्य में आ जाते हैं। चंद्रशेखर रावण, रंगीना सीट से जो सांसद आप उनको भी पसंद करते हो, तो आप किसको पसंद करते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। सभी पसंद यार, सब पसंद और क्या, सब मुख्यमंत्री बन जाएंगे, और क्या बनेगा एक ही, सब मुख्यमंत्री बन जाएंगे। भाई साहब क्या नाम? सुंदरम छत्री है। सुंदरम छत्री है। छत्री। छत्री साहब बस इतना बताइए, परशुरामपुरी की जन्मभूमि में मीडिया लैंड आया है, जलालाबाद था, अब परशुरामपुरी हुआ, बदलाव क्या देखते हैं और आप किसको पसंद करते? योगी जी को। योगी जी को? जी। अखिलेश को नहीं? नहीं। मायावती? मायावती ने, खाली योगी जी। खाली योगी जी। क्या नाम होगा? निमेश बाबू। निमेश बाबू जी। बाबू क्या कुछ कहाँ थे आप बाबू? कहाँ बाबू थे आप? अब यहीं रहते हैं भाई। अच्छा, बाबू नाम लगा है मुझे। निमेश बाबू। आपको बाबूजी बोल सकते हैं? नहीं, कुछ भी बोलो आप। कोई बात नहीं बाबूजी, हम बाबूजी बोलेंगे। बाबूजी ये बताइए 2027 में क्या लग रहा है? योगी जी आएंगे। योगी जी आएंगे जी, तो इस बार हैट्रिक करवा देंगे। लोग कह रहे हैं इस बार लोगों का क्या होता है? बुलडोजर का ड्राइवर बदल देंगे हम, नहीं, बाबा को मठ भेज देंगे। बाबा ही रहेंगे। नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा। बाबा ही रहेंगे। बाबा ही रहेंगे जी। साइकिल की रफ्तार बहुत तेज है इस पर। साइकिल पंचर हो गई। हाथी बता रहे सबको कुचलता हुआ पंचर हो गई। हाथी सबको कुचलता हुआ निकल जा रहा है। निकलने दो, नहीं निकले, बोल के आगे कुछ नहीं होगा। होल कीचड़ से उभर के आया है, उसमें कोई दाग धब्बा ही नहीं है। कोई लापरवाही। फिर से आप तीसरी बार नहीं, चौथी बार भी आएगा। चौथी बार भी आएगा जी। योगी जी ही आएंगे। योगी जी लोग कह रहे प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हाँ, योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ। 2027 के बाद। अच्छा जी। 29 में प्रधानमंत्री योगी जी। बिल्कुल सही बात है। 29 प्रधानमंत्री। हाँ, बहुत बड़े बड़े दावे हो गए भाई साहब। मैं आपको बस इतना बताऊंगा, देखिए मैं वहां से शुरू किया था सर्वे एक साइड से, और मैंने आपको पूरी तस्वीर दिखाई। बहुत बड़े बड़े दावे हो गए कि योगी आदित्यनाथ जो है 2032 में भी दावा कर दिया कि कैसे वो सीएम बनेंगे। तो जब हमने पूछा, लोग तो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के बनने की बात चल रही है, तो कह रहे प्रधानमंत्री बन जाएंगे 29 में। तो चलिए, दावे बहुत बड़े हैं, लेकिन 27 चुनाव में देखना होगा आखिर होगा क्या। चलिए अनकट सर्वे, आगे बढ़ते हैं और जनता से सीधा चुनते हैं। नाम गौरव। परिचय? गौरव जी, फोटो नजर आ रही मेरे पास। कौन कौन है? योगी है, अखिलेश है, मायावती है। किसको पसंद कर रहे हैं? योगी। योगी? खाली योगी? योगी है 27 थे। खाली योगी? खाली योगी? हाँ, योगी। या अखिलेश ने भी काम कराया था उत्तर प्रदेश में? अखिलेश ने? हाँ। अरे आप हंस रहे थे को अखिलेश में, आप हंस क्यों दिए? अखिलेश ने काम कराया तो कराया नहीं। आपने एक्सप्रेस देखा यमुना? आपने ग्रीन? हाँ, सब देख लिया। आप लखनऊ गए कभी? लखनऊ तो गए नहीं फिलहाल। चलिए, नहीं गए कोई बात नहीं, लेकिन आपके अनुसार अच्छा व्यक्तिगत तौर पर आप किसको पसंद करते? योगी। योगी? योगी? चलिए योगी। क्या नाम भाई साहब? सुखदेव सिंह यादव। बालाजी यादव। बालाजी यादव। पीछे बालाजी मंदिर है। मंदिर भी है, वो खड़े भी हैं। बालाजी यादव साहब 27 प्रतापनगर में। प्रतापनगर में रहते हैं। हाँ। बालाजी यादव साहब 27 27 में अखिलेश यादव बढ़ रहे हैं। पूरी रफ्तार से आ रही साइकिल। रफ्तार से? पूरी रफ्तार से, बहुत रफ्तार, पूरे पैमाने। हट जाए फिर तो सब। कोई काउंट को जब रोकना नहीं, कुछ नहीं रोकना, कोई नहीं रोक सकता है। पक्का सुनो, पक्का डिप्टी सीएम पता क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं रफ्तार सुन दो। केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं डिप्टी सीएम? कि जो साइकिल है इस बार सीधे सैफई जा रही है। सैफई नहीं जा रही है, अरे इसे रफ्तार में आ रही है। रफ्तार में आ गई, कोई रोक नहीं सकता है। कोई नहीं रोके, कोई कहीं नहीं रोक सकता है। अभी देखने जो जब नहीं देखा अभी हाथी आ जाएगा। लोगों ने कहा था कि टोटी चोर था, अखिलेश बोल रहे थे। उन्होंने अभी तक नहीं खोल पाए। हमारे यादव जी ने
1 महीने के अंदर खोल दिया है। क्या खोला? तुम्हें नहीं मालूम क्या खोला है? तुम मीडिया वाले, तुम्हें नहीं मालूम क्या खोला हुआ? हम यही तो पूछे कहाँ? 1 मिनट में चोरी खोल दी वहाँ। अच्छा, राम मंदिर। राम मंदिर कहाँ? अयोध्या में। अयोध्या में। दोषी को योगी जी ने कहा था दूध का दूध पानी पर, दोषी को भी कार्रवाई हो गई। अरे वो तो गई कार्रवाई। हमारे अखिलेश यादव बोल रहे थे कि ये छोटी चोर था, कि हमारे 1 महीने के अंदर खोल दिया यादव जी ने। चलिए उस पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि अनकट सर्वे। आप ये अखिलेश यादव को पसंद करते हैं, सबसे अच्छा काम उनका क्या लगा उनके शासन? बहुत बढ़िया, सभी काम बढ़िया है, सभी काम सब। एम्बुलेंस 100 नंबर 112 नंबर सब अखिलेश यादव चली हुई है। इस बार रफ्तार से आ रहा है। अरे पूरी रफ्तार में कोई रोक नहीं सकता है, कहीं भी हर जगह साइकिल दौड़ रही है। साइकिल दौड़ेगी, देख लेना तुम। परशुरामपुरी में भी पूरी परशुरामपुरी में, पूरी परशुरामपुरी में। हम पक्की बता रहे हैं तुम्हें, हम पक्की बात भैया, पक्की बात बता दी कि अब साइकिल आ गई पूरा पैमाना पैमाने में। पैमाना कोई रोक नहीं सकता है। कौन से पैमाने पाएंगे? अब तुम देख लेना, अब देख लें। चलो हम नहीं देखेंगे, हमें नहीं देखना है, जनता देखेगी 2027 में। जनता देखेगी कि 27 में आखिर क्या होगा। अनकट सर, क्या नाम है? वेदांत दीक्षित। वेदांत दीक्षित साहब, ये बताइए, परशुरामपुरी जो है, जलालाबाद था, परशुरामपुरी हो गया, और यहाँ सुना जाता है ब्राह्मण वोटर काफी है, और प्रबुद्ध समाज की अभी हाल ही में एक बैठक होती है, अखिलेश यादव करते हैं, लेकिन फिर भी परशुरामपुरी के ब्राह्मण समाज और खास तौर पर आप जैसे युवा इस बार किस ओर है? माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ। माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ। आखिर युवा उनकी तरफ क्यों जाना पसंद कर रहा है जी? आखिर युवा उनकी तरफ क्यों जाना पसंद कर रहा है? क्योंकि योगी जी का उनके चेहरे की एक झलक अलग है, युवा नेतृत्व है, और अच्छी सरकार चल रही है और चलती आ रही है, आगे भी अच्छी चलेगी। अच्छी सरकार चल रही है और आगे चलती है, लेकिन वो कह रहे थे, विपक्ष कह रहा है युवाओं के साथ शोषण हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, युवा बेरोजगार है। अब सबका नजरिया है देखने का, परंतु जो भाजपा की सरकार है वैसा सभी का नजरिया होगा आगे चलकर। चलिए भाई साहब, कहीं साइकिल भी दौड़ रही है तो कहीं कमल भी खिल रहा है तो कहीं हाथी भी सबको कुचल रहा है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ेंगे। दावे आरोप सब अपनी जगह है, उनके सबकी अपनी व्यक्तिगत राय है, उसमें मीडिया लैंड किसी को सपोर्ट नहीं, समर्थन नहीं करता। उन चीजों पर मीडिया लैंड किसी को समर्थन नहीं करता।